नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम बात करेंगे उस एक खास सवाल की जो हर एक नौकरी पेशा मिडिल क्लास परिवार के मन में, हर उस मझोले व्यापारी के मन में और हर युवा निवेशक के मन में ज़रूर आता है। वह सवाल है कि क्या सिर्फ 5,000 रुपये महीना बचाकर करोड़ों का बड़ा फंड बनाया जा सकता है? अगर हाँ, तो उस तक पहुँचने का बेहतर रास्ता कौन सा है? सरकारी गारंटी वाला PPF या फिर म्यूचुअल फंड मार्केट से जुड़ा SIP? क्योंकि आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां PPF में 30 साल बाद करीब 63 लाख रुपए का फंड बन सकता है, वहीं म्यूचुअल फंड की SIP में यही रकम बढ़कर 1 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा पहुंच सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ रिटर्न की नहीं है, कहानी है जोखिम की, सुरक्षा की, टैक्स बजट की और आपके परिवार के भविष्य की। आइए इस खास वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं कि PPF क्या है, म्यूचुअल फंड में SIP कैसे काम करती है, 5,000 रुपये महीने से कितना फंड बनेगा, कौन सा विकल्प ज़्यादा सुरक्षित है और किस निवेशक के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है, और आखिर क्यों इन्वेस्टमेंट की दुनिया के भगवान वॉरेन बफे कहते हैं कि निवेश की शुरुआत जल्द से जल्द करना ही सफलता की परिभाषा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके फाइनेंशियल भविष्य की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकती है। दोस्तों, कुछ साल पहले तक भारत में निवेश का मतलब सिर्फ बचत करना, बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना, FD कराना, RD कराना या फिर सोना और ज़मीन खरीदने को माना जाता था। लोग सोचते थे कि पैसा बैंक में है तो वह सुरक्षित है, पोस्ट ऑफिस में है तो वह बढ़ रहा है। लेकिन समय बदल चुका है, महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, आपके बैंक खाते में जमा पैसे को महंगाई चट कर रही है, बच्चों की पढ़ाई महंगी हो रही है, हेल्थ खर्चे बढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट की चिंता अलग से है। ऐसे में सिर्फ पैसा बचाना ही काफ़ी नहीं है। आज के इस दौर में अपने पैसों को समझदारी से अच्छी जगह निवेश करके उन पैसों को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। और यही वह वजह है जिसके कारण आज भारत में म्यूचुअल फंड में SIP करना और PPF जैसे निवेश के विकल्प तेज़ी से लोगों में पॉपुलर हो रहे हैं। दूसरी तरफ PPF में जमा पैसों को जहां भारत सरकार सुरक्षा देती है, वहीं म्यूचुअल फंड में SIP है जो बाजार के जोखिम के साथ ही आपके निवेश पर बड़ा रिटर्न देने की उम्मीद जगाती है। लेकिन आम निवेशक के सामने एक सवाल यह जरूर रहता है कि अगर हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये निवेश किए जाएँ तो 30 साल बाद कौन ज़्यादा फ़ायदा देगा, PPF या म्यूचुअल फंड? आइए पहले समझिए PPF क्या है। PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे सार्वजनिक भविष्य निधि भी कहा जाता है। यह भारत सरकार की बेहद लोकप्रिय सुरक्षित बचत और निवेश तथा लंबी अवधि की बचत योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों में छोटी छोटी बचत करने की आदत डालना और उन्हें टैक्स छूट के साथ एक सुरक्षित भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार करने में मदद करना है। PPF को भारत सरकार के सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में गिना जाता है, क्योंकि इसमें भारत सरकार की गारंटी होती है। PPF की कुछ बड़ी खासियतें हैं, जैसे सुरक्षित निवेश, टैक्स फ्री रिटर्न, लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का फ़ायदा और जोखिम लगभग ना के बराबर। इसलिए इसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और रिटर्न मिलने की 100% गारंटी होती है। PPF में आप एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। यह पैसा आप एक बार में या फिर पूरे साल कई किस्तों में जमा कर सकते हैं। वर्तमान में PPF पर लगभग 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। हालांकि भारत सरकार हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा करती है। PPF अकाउंट 15 साल के लिए खुलता है। 15 साल पूरे होने के बाद आप चाहें तो इसे आगे 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ा भी सकते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति 30 साल तक निवेश जारी रखना चाहता है और लगातार निवेश करता रहता है, तो वह लंबी अवधि में बहुत ही अच्छा फंड तैयार कर सकता है। आइए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने 5,000 रुपये PPF खाते में निवेश कर रहा है। सालाना निवेश हुआ 60,000 रुपये। अगर यह निवेश लगातार 30 साल तक जारी रहता है तो कुल निवेश राशि हो जाएगी 18 लाख रुपये। अब यहाँ सबसे बड़ा खेल कंपाउंडिंग का शुरू होता है,
क्योंकि पीपीएफ में हर साल ब्याज जुड़ता है और फिर अगले साल भी उस ब्याज पर ब्याज मिलता है। यही कंपाउंडिंग लंबे समय में फंड को 7.1% अनुमानित ब्याज दर के हिसाब से बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। 30 साल बाद कुल फंड लगभग हो जाएगा 59,92,000 रुपये, यानी कुल निवेश 18 लाख और ब्याज से कमाई लगभग 41,92,000 रुपये। अब सोचिए, सिर्फ 5,000 रुपये महीना बचाकर एक व्यक्ति करीब 59,92,000 रुपये का सुरक्षित फंड तैयार कर सकता है। अब एक और बड़ी बात, पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। यही वजह है कि कम जोखिम पसंद करने वाले लोग पीपीएफ को काफ़ी पसंद करते हैं। अब बात एसआईपी की भी करते हैं, क्योंकि एसआईपी यानी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक बेहतरीन तरीका है। इसमें आप हर महीने एक तय रकम निवेश करते हैं, जैसे 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये। एसआईपी का पैसा शेयर बाजार से जुड़े फंड्स में लगाया जाता है, इसलिए इसमें रिटर्न तय नहीं होते। अगर बाजार अच्छा चलता है तो रिटर्न शानदार मिल सकते हैं, और अगर बाजार गिरता है तो निवेश की वैल्यू भी कम हो सकती है। यही वजह है कि एसआईपी को मार्केट लिंक निवेश कहा जाता है। हालांकि एसआईपी का पिछला इतिहास बताता है कि लंबी अवधि में इक्विटी आधारित एसआईपी ने निवेशकों को अच्छे रिटर्न ही दिए हैं। आइए इसे भी उदाहरण से समझिए। हर महीने 5,000 रुपये का निवेश नियमित रूप से अगले 30 साल तक करने पर कुल निवेश हो जाएगा फिर से वही 18 लाख रुपये। लेकिन यहाँ फ़र्क आता है निवेश पर मिलने वाले रिटर्न का। अगर एसआईपी में औसतन 12% सालाना का रिटर्न भी मिले, जो एसआईपी के पिछले इतिहास को देखते हुए बिल्कुल ही आम है, तो 30 साल बाद अनुमानित फंड हो जाएगा लगभग 1,76,59,000 रुपये, यानी कुल निवेश 18 लाख और उस पर मिलने वाला अनुमानित रिटर्न लगभग 1,58,49,000 रुपये। इस प्रकार कुल फंड लगभग 1,76,49,000 रुपये। अब दोनों का अंतर भी समझ लीजिए। पीपीएफ में लगभग 59,92,000 रुपये और एसआईपी में 1,76,49,000 रुपये से भी ज़्यादा, यानी करीब 3 गुना बड़ा फंड। और यही वजह है कि लंबे समय में एसआईपी को वेल्थ क्रिएशन का एक मजबूत माध्यम माना जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर एसआईपी में इतना बड़ा फंड बनता कैसे है? इसका जवाब है कंपाउंडिंग प्लस इक्विटी ग्रोथ। शेयर बाजार लंबे समय में कंपनीज की ग्रोथ के साथ बढ़ता है। जब कंपनीज बढ़ती हैं तो उनका मुनाफा भी बढ़ता है, उनके शेयर्स की कीमत भी बढ़ती है। म्यूचुअल फंड इन्हीं कंपनीज में निवेश करते हैं, इसलिए लंबे समय में इक्विटी फंड्स बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। और जब निवेश 20 से 30 साल तक जारी रहता है तो कंपाउंडिंग का असर विस्फोटक हो जाता है। बाद में फंड धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बाद के सालों में फंड बहुत ही तेजी से बढ़ता है। यही वजह है कि हमेशा निवेश की जल्द शुरुआत करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ रिटर्न देखकर ही फैसला लेना भी एक बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि एसआईपी में रिटर्न के साथ साथ जोखिम भी होता है। अगर बाजार गिरता है तो निवेश की वैल्यू कम हो सकती है और कई बार निवेशक इससे घबरा भी जाते हैं। निवेशक घबराकर नुकसान में ही पैसा भी निकाल लेते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। एसआईपी में धैर्य रखना सबसे ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि निवेश की जितनी लंबी अवधि होगी, बड़ा पैसा बनाने का मौका उतना ही बेहतर होगा। यानी एसआईपी भी उन लोगों के लिए बेहतर है जो लंबी अवधि तक निवेश कर सकते हैं, बाजार के उतार चढ़ाव को समझते हैं और जोखिम लेने के लिए भी तैयार हैं। बात सुरक्षा ही करें तो पीपीएफ सबसे आगे है, क्योंकि सरकार की गारंटी है, तय ब्याज, टैक्स फ्री रिटर्न और बाजार का कोई असर नहीं। लेकिन एसआईपी में बाजार का जोखिम और रिटर्न तय नहीं है। इसमें हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन इसमें ज़्यादा रिटर्न की संभावना भी हमेशा रहती है। यानी पीपीएफ इज इक्वल टू सुरक्षा और एसआईपी इज इक्वल टू ग्रोथ। फैसला निवेशक की ज़रूरत पर निर्भर करता है। पीपीएफ उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जिन्हें जोखिम पसंद नहीं है और जो सुरक्षित निवेश चाहते हैं, जो टैक्स बचाना चाहते हैं, जो गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, जो रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित फंड बनाना चाहते हैं। खासकर सरकारी कर्मचारी, मिडिल क्लास परिवार, सीनियर सिटीजन्स और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स पीपीएफ को प्राथमिकता देते हैं। उन लोगों के लिए बेहतर मानी जाती है जो लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, जिन्हें बड़ा फंड बनाना है, जो महंगाई को मात देना चाहते हैं, जो जोखिम को अच्छे से समझते हैं और वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं। खासकर युवा निवेशकों के लिए एसआईपी बेहद प्रभावी माना जाता है,
क्योंकि युवाओं के पास निवेश के लिए ज़्यादा समय होता है। निवेश में समय ही सबसे बड़ा हथियार है। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात समझनी चाहिए, वो है महंगाई। आज 60 लाख की जो वैल्यू है 30 साल के बाद वह वैल्यू नहीं रहेगी। महंगाई धीरे धीरे पैसे की ताकत को हमेशा कम करती है और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज के ज़माने में सिर्फ सुरक्षित निवेश ही काफ़ी नहीं होता। के द्वारा निवेश किए गए पैसों पर रिटर्न महंगाई की दर से कम रहा तो असली संपत्ति कभी नहीं बन पाएगी। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लंबी अवधि में इक्विटी में निवेश करना सबसे जरूरी है, क्योंकि इक्विटी में महंगाई को हराने की ज़्यादा क्षमता है। महत्वपूर्ण सवाल, क्या पीपीएफ और एसआईपी दोनों में निवेश करना चाहिए? जवाब है हाँ। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बैलेंस स्ट्रेटेजी की सलाह देते हैं, यानी कुछ पैसा सुरक्षित निवेश में और कुछ पैसा ग्रोथ एसेट्स में रखना हमेशा समझदारी होती है। उदाहरण के लिए पीपीएफ से सुरक्षा और टैक्स लाभ, एसआईपी से वेल्थ क्रिएशन। इस तरह निवेशक रिस्क और रिटर्न दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे बड़ा सबक है जल्दी निवेश शुरू करना। अगर कोई भी व्यक्ति 25 साल या उससे पहले की उम्र में निवेश करना शुरू करता है तो उसे कंपाउंडिंग का जबरदस्त फायदा मिलता है और उसको अविश्वसनीय रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर वही निवेश 40 साल की उम्र में शुरू किया जाए तो मिलने वाला रिटर्न काफ़ी कम रह सकता है। यानी निवेश में समय पैसे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। निवेश हमेशा अपने लक्ष्य के हिसाब से करें और इमरजेंसी फंड जरूर रखें। बीमा और निवेश को हमेशा अलग अलग रखें। एसआईपी से कभी भी घबरा कर पैसा ना निकालें। सबसे ज़रूरी बात, नियमित रूप से निवेश करें, क्योंकि छोटी रकम भी लंबी अवधि में बड़ा फंड बन सकती है। आज की इस वीडियो में हमने यह समझा कि हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये का निवेश करके भी लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाया जा सकता है। पीपीएफ जहां सुरक्षा और टैक्स फ्री रिटर्न देता है, वहीं एसआईपी लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन का बड़ा मौका देती है। लेकिन सही विकल्प वही होगा जो आपके लक्ष्य, आपकी उम्र और आपके जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से फिट बैठे। अगर आप सुरक्षित रास्ता चाहते हैं तो पीपीएफ बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो एसआईपी ज़्यादा ताकतवर विकल्प साबित हो सकता है। और अगर समझदारी से दोनों का बैलेंस बनाया जाए तो भविष्य और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। दोस्तों, आप इनमें से क्या चुनेंगे, पीपीएफ या एसआईपी? अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।